अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन मिल 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं नुसरत मुश्ताक और मैं हूं शौकत साहिल्स। पेश है आज की हेडलाइंस। वादी में पीर कामिल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। वज़ारत दाखिला में कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतही इजलास। कश्मीर में सर्दी का जोर बराबर जारी, श्रीनगर में सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। और दिलचस्प में आज देखिए, दूध न देने पर भैंस के खिलाफ मुकदमा। आगाज इस खबर से करते हैं। कुतुबुल आफ्ताब पीर कामिल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलमारूफ हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज वादी बर में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में वादी बर में रूह पर्व तकारीब का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले की सबसे बड़ी तकरीब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब आस्तान आलिया वाक़िया खानिया में मुनक़द हुई, जहाँ पर अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तबरुकात की भी निशानदेही की गई और ज़ायरीन फैज़याब हुए। जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर आज नई दिल्ली में मरकजी वजारत दाखिला में एक आला सतही मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा और इससे निमटने के इक़दामात पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला की सदारत में हुई मीटिंग में मरकजी पुलिस फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों के साथ साथ वजारत के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है कि पाकिस्तान इसके खिलाफ झूठे और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन में काउंसलर और कानूनी मशीर डॉक्टर काजल भट्ट ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत उसी वक्त मुमकिन है जब पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक माहौल बनाएगा। याद रहे कि डॉक्टर भट्ट का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। खबर रसाई इदारे UNI की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर भट्ट ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करना चाहता है। शिमला मुआहदे और लाहौर डिक्लेरेशन के मुताबिक बकाया मसाइल अगर कोई हो तो उसका दो तरफा और पुरअमन तरीके से हल निकालने के लिए पुरअज़्म है। Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. I would like to be categorical about India's position. The entire Union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. India desires normal neighborly relations with all countries, including Pakistan, and is committed to addressing outstanding issues, if any, bilaterally and peacefully in accordance with the Shimla Agreement and the Lahore Declaration. However, any meaningful dialogue can be held only in an atmosphere free of terror, hostility and violence. The onus is on Pakistan to create such a conducive atmosphere.
Till then, India will continue to take firm and decisive steps to respond to cross-border terrorism. जम्मू व कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उस वक्त जोरदार दचका लगा जब पार्टी की कई सीनियर लीडरान और साबिक वज़रा अपने अपने ओहदों से मुस्तफ़ी हो गए। खबर रसा इदारे UNI की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस लीडरान, जिन्हें साबिक वज़ीर आला और सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद का वफादार समझा जाता है, ने JKPCC के सदर गुलाम अहमद मीर की तरफ से उन्हें पार्टी अमूर में मुदाखलत करने के लिए मौका फराहम करने का मौका न देने के खिलाफ एहतजाजी तौर पर इस्तीफ़ा दिया है। मुस्तफ़ी होने वालों में GM सरूरी, जुगल किशोर शर्मा, विकार रसूल, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, गुलाम नबी मोंगा, नरेश गुप्ता, सुभाष गुप्ता, अमीन भट्ट और इनायत अली खास तौर पर काबिल ज़िक्र है। अब बात करेंगे हैदरपुरा एनकाउंटर के हवाले से। हैदरपुरा एनकाउंटर में अजान होने वाले मालिक मकान अल्ताफ़ अहमद और डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि ये जंगजू का अहानतकार था, के अहल खाना और दीगर अहबाब अकारीब ने एक मरतबा फिर आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जमा होकर एहतजाज दर्ज करते हुए दोनों की जस्तिखाकियाँ वापस करने और इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मुतालबा किया कि उसकी बॉडी को वापस करो, जरूर शहीद अल्ताफ भट्ट की लाश को वापस करो। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ टेलीफोन पर रब्ता करके उन्हें हैदरपुरा एनकाउंटर में शहरी हलाकतों की वजूहात मंजर आम पर लाने के लिए गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। पार्टी तर्जुमान की जानिब से जारी किए गए एक तहरीरी बयान में कहा गया है कि उन्होंने मारे गए शहरियों की जस्तिखाकियाँ लावाकिन के सुपुर्द करने पर भी जोर दिया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हैदरपुरा एनकाउंटर में हलाक होने वाले अल्ताफ़ अहमद और मुदस्सिर गुल की लाशें लावाकिन को वापस देने का मुतालबा करते हुए कहा कि उनको शुमाली कश्मीर में ज़बरदस्ती दफन करना इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। उमर अब्दुल्ला ने सिलसिलावार ट्वीट्स में कहा कि पुलिस का एतराफ़ है कि इन्होंने मालिक मकान और किराएदार को बिल्डिंग में लिया और इनसे दरवाज़ा खटखटाया, तो इन लोगों को कैसे मिलिटेंट करार दिया जा सकता है। उनका ट्वीट में मज़ीद कहना था, ये आम शहरी थे। अब नज़र डालते हैं मौसम पर। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा दर्ज हो रहा है। गरमाए दारुल हुकूमत श्रीनगर में मंगल और बुध की दरमियानी शब रवां सीज़न की अब तक की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई है। यहाँ कम से कम दर्जे हरारत -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -2.0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -4.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 23 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि वादी में 24 नवंबर को मौसम करवट बदल सकता है, जिसके नतीजे में बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें मुतवक्का है। ताहम इसके बाद 30 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आइए अब दिलचस्प और अजीब सेगमेंट पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के ज़िला बैन में मालिक ने दूध न देने पर अपनी भैंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के ज़िला बैन से ताल्लुक़ रखने वाले 45 साल बाबूलाल यादव अपनी भैंस के दूध न देने पर शदीद परेशानी में मुब्तला थे। गाँव वालों के मशवरे पर उन्होंने इस परेशानी से निकलने के लिए पुलिस से रजू किया। बाबू अपनी भैंस के हमरा पुलिस स्टेशन जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरी भैंस पिछले कई दिनों से दूध नहीं दे रही है। मैं जब भी दूध निकालने की कोशिश करता हूँ वो मुझे मारने को आती है। मुझे शुबा है किसी ने मेरे भैंस पर जादू किया है। बाबू की भैंस को पुलिस स्टेशन ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। दिलचस्प बात यह है कि भैंस के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के कुछ ही दिनों बाद भैंस ने दोबारा दूध देना शुरू कर दिया, जिस पर बाबू पुलिस स्टेशन गए और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इस दिलचस्प खबर के साथ ही इश्मे 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉगिन करें www.ishme.in और www.urdu.ishme.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।